दिल्ली शराब घोटाला मामले में जांच की आंच के बाद मामला आखिरकार दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी तक पहुंच ही गया है। अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने सीएम की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा था। अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर जेल के भीतर से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल के नेता भी यही बात कर रहे हैं। आखिर कानून में इस संबंध में क्या प्रावधान है, चलिए आपको बताते हैं। देश की राजनीति में सीएम रहते गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तार हुई थीं। उसके बाद ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने भी गिरफ्तारी के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या अब केजरीवाल भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल जेल के भीतर से ही सरकार चलाएंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ मसले बेशक कानूनी अड़चनों से परे हों, लेकिन परंपराओं और नैतिकता का भी सवाल उठेगा। लीगल एक्सपर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अगर किसी मामले में गिरफ्तार होता है और जेल जाता है तो उसे इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है। बकौल उपाध्याय पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी दी थी कि जो मंत्री जेल जाता है उसे पद से वंचित किया जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मंत्री को पद से इस्तीफा देना अनिवार्य करता हो। एडवोकेट उपाध्याय का कहना था कि कोई सीएम या मंत्री अगर जेल जाता है तो कानूनी तौर पर इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंत सिंह का कहना है कि एक्ट में सजा याफ्ता को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन है, लेकिन कोई आरोपी है और जेल में भी है तो वो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव लड़ सकता है वो जेल में रहते मंत्री भी बन सकता है। अब बात कर लेते हैं केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की। कानून के जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी होने को दोष सिद्धि से नहीं माना जा सकता। इस हालात में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने से तुरंत बाद उसका पद नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, साथ ही लोकतंत्र की परंपराओं के कितना अनुरूप होगा। इसके लिए जेल के नियमों से लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर काफी कुछ डिपेंड करता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कैबिनेट मीटिंग होती है। हालांकि जहां तक जेल से कैबिनेट मीटिंग या मंत्रियों के साथ मीटिंग का प्रश्न है तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी की जरूरत होगी। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी से ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में ये पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहेंगे और जेल अथॉरिटी इसके लिए इजाजत देगी तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके साथ ही करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में जेल से सरकार चलाने प्रैक्टिकली कितना संभव होगा, इसको लेकर दुविधा बरकरार है। ऐसे में काफी कुछ कोर्ट पर निर्भर करेगा। अब आगे केजरीवाल के साथ क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।